खबर यह है कि 1 से 2 मार्च को, यानी 1 मार्च और 2 मार्च को पीएम मोदी बंगाल के दौरे पर रहेंगे। 1 मार्च को वो आराम बाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 मार्च को कृष्णनगर में पीएम की जनसभा होगी। यानी कुल मिला के इस 2 दिवसीय दौरे में आराम बाग और कृष्णनगर में पीएम की जनसभाएं होनी हैं। और इन 2 तारीखों के अलावा एक और तारीख है, वो है 6 मार्च की तारीख, जब बारासात में पीएम मोदी का दौरा पश्चिम बंगाल में होगा। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत के लिए। अखिलेश, चुनावी मौसम है, पीएम मोदी मिशन बंगाल का टोन सेट करने जा रहे हैं, कहना गलत होगा क्या? नहीं, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले पश्चिम बंगाल का पीएम का दौरा हो रहा है। पहले खबर आई थी कि 6 तारीख को वो जाएंगे, लेकिन अब संशोधन किया गया है और 1 और 2 मार्च यानी 2 दिन तक लगातार पश्चिम बंगाल में रहेंगे। उसके बाद 6 तारीख को फिर से पीएम पश्चिम बंगाल जाएंगे, यानी मार्च के पहले सप्ताह में ही 3 दिन का समय पीएम मोदी पश्चिम बंगाल को देने जा रहे हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। 42 में से 30 सीटें जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने यहाँ पर रखा है, और इसीलिए चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर पीएम नरेंद्र मोदी लगातार यहाँ पर ताकत अपनी आजमा रहे हैं। और अब जिस तरह संदेश खाली का मामला पूरा सामने आया है, बीजेपी लगातार इस मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार जो है उसको कटघरे में खड़ा कर रही है, और इसीलिए पीएम मोदी की ये जो यात्रा है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कल ही जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं सुकान मजूमदार, उन्होंने कहा कि अगर संदेश खाली की जो पीड़ित महिलाएं हैं वो पीएम से मिलना चाहे तो वो पार्टी उनकी व्यवस्था करा देगी। 6 तारीख को जो प्रोग्राम था उसमें पीएम मोदी को जो महिला कार्यकर्ता है उनको संबोधन करना है। और इसके साथ अब जो नया कार्यक्रम आया, इसमें 1 और 2 मार्च को भी पीएम मोदी यहाँ पर रहेंगे। आराम बाग में पीएम मोदी की एक जनसभा भी होगी, साथ ही कुछ सरकारी कार्यक्रम भी होंगे। 2 तारीख को कृष्णानगर में पीएम मोदी रहने वाले हैं, यहाँ पर भी सरकारी कार्यक्रम होंगे और एक जनसभा उनकी होगी। और 6 तारीख को एक बार फिर से पीएम मोदी वहां पर जाएंगे, जो कि बिल्कुल संदेश खाली के बगल में ही है। वही जिला आता है बारासात, और वहां पर पीएम मोदी की एक सभा भी होगी और साथ साथ उनके महिला कार्यकर्ताओं से मिलने का भी कार्यक्रम, उनको संबोधन का भी कार्यक्रम है। तो बीजेपी का जो मिशन जी बंगाल है इस तरह से जोर पकड़ लेगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी जाने वाले थे पश्चिम बंगाल 28 तारीख को, लेकिन अब उनका जो दौरा है एक बार टाल दिया गया है। और अब पीएम मोदी का एक कार्यक्रम आया, इसमें कि 3 दिन मार्च के पहले सप्ताह में पीएम मोदी रहेंगे पश्चिम बंगाल में। जी अखिलेश, संदेश खाली की घटनाएं, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, जमीनों पर कब्जा, ईडी की टीम पर हमला, ये तमाम पीएम मोदी के दौरे के पहले की पृष्ठभूमि है। ऐसे में पीएम मोदी जब वहां पर होंगे तो एक बड़ा संदेश तो देने की कोशिश करेंगे ही। देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा संदेश पीएम मोदी का रहने वाला है पश्चिम बंगाल में। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि एक के बाद एक ये सारे मुद्दे जो सामने आए हैं, ये पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी एक सवाल उठा रही है। और पार्टी ये कह रही है कि वहां पर महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्य की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और जो टीएमसी के अपने ही कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के अपने ही जो नेता हैं, उनके हाथों उनका शोषण कथित तौर पर हो रहा है। तो ये आरोप बीजेपी लगातार अपनी ओर से लगा रही है। संदेश खाली में पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो लगातार ये मुद्दा सुर्खियों में है। और चाहे ईडी का वहां पर छापा हो, ईडी की टीम पर हमला हो, और उसके बाद जी जिस तरह से महिलाओं ने अपनी कहानियां बताई कि किस तरह से उनका उत्पीड़न किया गया, शोषण किया गया, उसके बाद बीजेपी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है। और उसके बाद एनएचआरसी हो, चाहे महिला आयोग हो, इनकी टीमें भी वहां पर लगातार गई हैं। आज भी बीजेपी की पश्चिम बंगाल की जो महिला नेता है, महिला सांसद हैं और अन्य नेता हैं, उनका भी एक दल वहां पर गया है। तो इस तरह से लगातार एक के बाद एक जी बीजेपी के जो दल हैं और साथ ही सरकार के और जो दूसरी संस्थाएं उनके दल वहां पर जा रहे हैं, और इस तरह संदेश का भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है।